हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के इस रामनवमी के बहुत ही पवित्र मॉर्निंग प्रोग्राम में, बहुत पवित्र तिथि में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं प्रभु राम हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे भगवान हैं जिससे हर कोई प्रेम करता है, क्योंकि भगवान की, प्रभु राम की जो लीलाएं हैं वे बहुत ही मानव सदृश हैं। They are exactly like we go through problems, we go through tribulations, we go through reversals, setback. वैसे हम बाकी अवतारों के कथाओं में नहीं देखते। नरसिंह देव doesn't go through any setback. वामन देव doesn't go through any setback. Yes, ऐसा कोई setback नहीं है। मत्स्य अवतार कोई setback नहीं है, कूर्मा अवतार कोई setback नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं उनके जीवन में setbacks आ रहे हैं। सो इसीलिए ये लीलाएं हमें बहुत ही अपनी सी लगती हैं, और क्योंकि वो अपनी सी लगती हैं इसलिए उनमें चित्त बहुत जल्दी रममाण होता है। हम देखते हैं, हम भागवतम डिस्कस करें, चैतन्य चरितामृत डिस्कस करें, लेकिन रामायण के डिस्कशन डिस्कशन में जो रस है, यस, रस का आगार है, वो प्रायः और किसी ग्रंथ में नहीं दिखता है। और भगवान राम के जीवन में हम देखते हैं भगवान राम एक आदर्श व्यक्ति है। ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर किसी व्यक्ति को आदर्श बनना है तो व्यक्ति आदर्श कैसे बनता है? तीन चीजें हैं जिससे वो आदर्श बन सकता है। व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के वचन और उसका व्यवहार। इन तीन कारणों से या माध्यमों से वो जनता के सामने या लोगों के सामने एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है। और इन तीनों पर नियंत्रण अत्यंत जरूरी है। इवन एज डिवोटीज, हमारे विचार, हमारे वचन और हमारा व्यवहार, दिस इज ऑलवेज अ प्राइमरी थिंग टू कॉन्स्टेंटली लुक अप टू। जैसे कि व्यक्ति जो गृहस्थ है, ही इज कॉन्स्टेंटली सीइंग कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके शेयर्स में उसका एक स्टॉक इन्वेस्टर हमेशा देखता रहता है कि उसने जो इन्वेस्ट किया उसका आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है। वैसे ही एक भक्त के लिए या किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए इन तीन चीजों की मैनेजमेंट, विचार, वचन और व्यवहार, दिस इज व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ जनरल पॉपुलेस। भगवान राम बहुत ही स्केर्सली वचनों का इस्तेमाल किए हैं इंस्पायर करने के लिए। इट इज मेजोरिटीली हिज विचार एंड हिज व्यवहार दैट इज द पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जनरल पॉपुलेस। लेकिन एक खास प्रसंग हम रामायण से चर्चा करेंगे जहां भगवान वचनों से भी हमें हिदायत देते हैं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। प्रसंग है रामायण में अयोध्या कांड का, जहां पर प्रभु राम का निष्कासन हुआ है। 3 दिन के अंदर महाराज दशरथ वैकुंठ वास हो प्राप्त करते हैं। जैसे ही भरत को ये खबर मिलती है, भरत को तुरंत बुलाया जाता है कई कई से, कई कई राज्य से, अपने ननिहाल से। भरत को जब सब पता चलता है कि क्या क्या हुआ है, उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक जाती है। वो इतने शॉक हो जाते हैं कि वो प्रायः रो भी नहीं पाते। संपूर्ण अयोध्या उनको एक ताने मारने की नजर से देख रही है। अच्छा, अब तुम्हारा मंतव्य स्पष्ट हो गया ना? नाउ यू आर किंग, राम इज आउट, वाई डू यू नीड अस? क्यों आए हो यहाँ पे? या अगर भोग करना है तो करो, खुशी खुशी से भोग करो, हमें क्या कर सकते हैं। सो हर निगाह उनको एक रंज से देख रही है। इस बीच में भरत निर्णय लेते हैं कि ही विल पर्सनली अलोंग विद ऑल द अयोध्यावासीज विल गो टू कॉल राम बैक टू अयोध्या टू एक्सेप्ट किंगशिप। एक बाकायदा बहुत सुंदर हाईवे बनाया जाता है राइट फ्रॉम अयोध्या टू चित्रकूट, और वहां पर भरत, तीनों माताएं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, यस,
और जितने एक बड़ी सेना की टुकड़ी और जितने अयोध्यावासी हों, वो सब वहां पर उस भरत महाराज के साथ हो लेते हैं। सो जब भरत महाराज जाते हैं, देखते हैं प्रभु राम को कि क्या क्या हो रहा है, तो उन्हें देख करके बहुत शौक लगता है कि अरे, आई एम सपोज टू सी राम एज अ किंग। मैं आया हूं यहां पर, मैं आने वाला था राम को राजा के रूप में देखने के लिए। सारी अयोध्या तैयार थी, मेरे ख्याल से दशरथ भी तैयार थे, मैं स्वयं भी तैयार था। ऐसा क्या हो गया कि राम यहां पहुंच गए हैं? और वो भूरी भूरी भूरा भूरा प्रयत्न करते हैं राम को समझाने का, रिझाने का कि वापस आए। लेकिन राम मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा राम भरत महाराज को बताते हैं कि एक आदर्श राजा या एक आदर्श नेतृत्व कैसा होना चाहिए। और ये प्रभु राम अपने वचनों से भी भरत महाराज के द्वारा हमें इंस्पायर कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो हैं, वो अर्जुन के माध्यम से हम सबको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर रामायण में भरत के माध्यम से प्रभु राम हम सबको इंस्पिरेशन दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे भरत, राजा तो आपको ही बनना है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। सो इसीलिए इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते कि मैं आऊंगा या नहीं वापस, जो कुछ भी हो। लेकिन आपको एक आदर्श राजा कैसे होना चाहिए? सो राम कहते हैं लीडरशिप और किंगशिप मींस मैनेजमेंट, व्यवस्थापन। सो कोई भी लीडर या राजा व्यवस्थापन से अछूता नहीं रह सकता, उसको वो करना ही होगा, उसके बिना उसका राज्य टूट जाएगा। राजा को जो खास ओहदा, पद, इंपॉर्टेंस, यस, आदर मिलता है, ये सब इसलिए क्योंकि वो सभी को अच्छे से मैनेज कर रहा है, सुव्यवस्थित रूप से देख रहा है कि पूरे राज्य की सारी व्यवस्थाएं अच्छे से चल रही है। दैट इज मैनेजमेंट। प्रभु राम कहते हैं बेसिकली एक राजा को 5 चीजों को मैनेज करना चाहिए। A king or a leader needs to manage 5 things, and very beautifully he describes what are these 5 things. He says 5 चीजें हर एक लीडर को मैनेज करनी होंगी। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट मैनेजमेंट, हमें जो आदर मिल रहा है और हम जो दूसरों को आदर देते हैं, वो दोनों तरीकों से रिस्पेक्ट मैनेजमेंट। दूसरा डिसीजन मैनेजमेंट, हम जो निर्णय लेते हैं वो कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं, इसका मैनेजमेंट, डिसीजन मैनेजमेंट। तीसरा वे कहते हैं कि रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, प्रतिष्ठा को आप अपनी कैसे बरकरार रखते हैं, एक राजा के लिए बहुत जरूरी है। चौथा वो कहते हैं टीम मैनेजमेंट, आपके साथ कार्य करने वाले लोग जो हैं उनके साथ आप कैसे बर्ताव करते हैं, उनको अपने साथ कैसे जमा करके रखते हैं, दैट इज टीम मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपने उसे कैसे लेना चाहिए। सो रिस्पेक्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मैनेजमेंट, रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, ये 5 चीजें। और हमारा आज का जो पूरा ये रहेगा वो इन 5 चीजों पर रहेगा कि प्रभु राम भरत को क्या क्या बताते हैं। फर्स्ट थिंग ही सेज इज रिस्पेक्ट मैनेजमेंट। वे कहते हैं एक राजा के रूप में आपको अपने से वरिष्ठों को सम्मान देना ही होगा। आप जब अपने से वरिष्ठों को सम्मान देते हैं, तो जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं हमें, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि जिस प्रकार से आप दूसरों को आदर देंगे वैसे दूसरे आपको आदर देना सीखेंगे। अगर आप दूसरों को आदर नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई आदर नहीं मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ सिस्टम दैट इज रनिंग। आप आदर नहीं दे रहे तो कोई आपको आदर नहीं देगा। तो इसीलिए अपने वरिष्ठों को, अपनी माँ, पिताजी, यस, गुरु, उनके पुत्र, मंत्री, समाज के गणमान्य व्यक्ति, इन सब को आदर से, उनके साथ आदर से व्यवहार करो।
दूसरी चीज वो कहते हैं स्त्रियों को आदर मिल रहा है कि नहीं। स्त्रियों का संरक्षण जो है नेतृत्व या राजा का बहुत ही अहम कर्तव्य है। सो ये जब तक नहीं होगा, एक समाज या एक कुटुंब को अच्छे से चलने के लिए स्त्री के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। जब स्त्री अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करती है, तब उसके हृदय से जो परिवार या परिवार का मुखिया या समाज का मुखिया है, उसके प्रति जो आशीर्वाद निकलते हैं, उससे समाज का भला होता है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं, वो रिस्पेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं कि वरिष्ठों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और नारियों को हमेशा सम्मान दो, तब आप सम्मान के हकदार होगे। दूसरा वो कहते हैं डिसीजन मैनेजमेंट। डिसीजन मैनेजमेंट कैसा हो? प्रभु राम कहते हैं भरत से कि कोई भी डिसीजन अकेले मत लो। नेवर टेक अ डिसीजन अलोन। आपके सामने आपके कुछ चुनिंदा लोग होने चाहिए, जो बहुत ज्यादा भी ना हो। सबको लेके डिसीजन नहीं हो सकता, और अकेले डिसीजन मत करो। तो कुछ लोग जिन्हें आप ट्रस्ट करते हो, आप जिन पर विश्वास करते हो, उनके साथ, उनके माध्यम से आप डिसीजंस लो, और डिसीजंस ऐसे लिए जाने चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी इन अ ग्रुप। दूसरी चीज डिसीजन मैनेजमेंट के बारे में प्रभु राम कहते हैं कि जब तक अगर डिसीजन ले लिया गया, जब तक वो डिसीजन इंप्लीमेंट न हो, तब तक उसे बहुतों को बताओ नहीं। और ये डिसीजन लिया गया है, ऐसी शेखी भी मत बजाओ हर जगह ढोल पीटते हुए, अरे मेरे कारण यह डिसीजन लिया गया, मेरे कारण यह डिसीजन लिया। नो। और किसी को पता भी नहीं चले कि क्या डिसीजन लिया गया है। जब डिसीजन लिया जाता है, उसका इम्प्लीमेंट होता है, होना इम्प्लीमेंटेशन होता है, तब सबको आराम से पता चलता है। थर्ड ही सेज कि रिगार्डिंग डिसीजन मैनेजमेंट, कि आपके आजू बाजू के राजा अपने गुप्तचरों को हर जगह रखेंगे। वो भी आपके बहुत ही गोपनीय या खास डिसीजंस को समझने का या इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपके स्पेसिफिकली मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस सारे गुप्तचरों से बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए। ऐसे प्रभु राम भरत को कहते हैं। वे कहते हैं कि संपूर्ण राज्य का भला कैसे हो? मैक्सिमम बेनिफिट इन मिनिमल कॉस्ट। यस, दिस शुड बी पॉलिसी फॉर डिसीजंस। मैक्सिमम बेनिफिट इन मिनिमम कॉस्ट। फिर वो कहते हैं कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, तो उसे, उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा समय मत गरवाओ। यस, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब तू जिएगा बरसों। डिसीजंस के इंप्लीमेंटेशन में ऐसे नहीं होना चाहिए। चौथी चीज प्रभु राम बताते हैं भरत को कि कभी भी किसी गणमान्य व्यक्ति को सबके सामने अपमानित न करो, या सबके सामने प्रताड़ित न करो, या करेक्ट मत करो। गणमान्य व्यक्तियों का जब पब्लिक ह्यूमिलिएशन होता है, तो उससे दो चीजें होती हैं। वे कहते हैं कि एक तो जो गणमान्य व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके लिए पब्लिक ह्यूमिलिएशन इज लाइक ही इज डेड। यस, तो वो अगर सुधरना चाहेगा तो भी वो सुधर नहीं पाएगा। सो दूसरी चीज, अगर आप समाज के प्रतिष्ठित लोगों को पब्लिकली अपमानित करते हो, तो जो समाज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से कतराएगा, क्योंकि वो जानेगा कि राजा जब तक काम होता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक भाव देते हैं। जैसे ही कुछ गलती हुई, सबके सामने चड्डी उतार करके रख देते हैं। सो ऐसा पब्लिक परसेप्शन नहीं होना चाहिए राजा के बारे में। और थर्ड सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का पब्लिक ह्यूमिलिएशन किया और वो आपका एनालिसिस गलत है, वो इंफॉर्मेशन गलत थी, तो उस
व्यक्ति के हृदय से जो पीड़ा, उस व्यक्ति के हृदय में जो पीड़ा होती है, वो आपके सारे पुण्यों को बहा ले जाएगी, आपके कोई पुण्य नहीं बचेंगे। तो इसीलिए डोंट पब्लिकली ह्यूमिलिएट। पांचवी चीज वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो क्योंकि वो धनी है या गणमान्य है, इसीलिए उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ऐसे भी नहीं। जस्ट बिकॉज समबडी इज रिच, they should not escape justice. Yes, this is regarding decision management. Reputation के बारे में, the third this reputation के बारे में वो क्या कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं कि reputation is like a golden pitcher, एक सोने के छोटे से कटोरे जैसा है। अगर वो सोने का कटोरा गंदा है तो वो कटोरा रह करके क्या फायदा है, और अगर वो कटोरा किसी दूसरे के हाथ में है तो भी क्या फायदा है। तो सोने का कटोरा अगर मेरे हाथ में है और वो स्वच्छ है तब उसका उपयोग है। तो प्रभु राम कहते हैं वैसे ही हमारी प्रतिष्ठा जो है वो हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। यस, ये प्रभु ना, ये माता जी ना हमेशा गड़बड़ी करते हैं, ये भी एक रेपुटेशन हो सकती है। तो ऐसी रेपुटेशन किस काम की? सो हमारी रेपुटेशन जो है स्वच्छ और धुली हुई होनी चाहिए। वे कहते हैं कि जो हमने पहले कहा था कि एक राजा या किसी भी व्यक्ति के विचार, वाक्य और व्यवहार, ये एक राजा को अहम व्यक्ति बनाते हैं, दे मेक हिम एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अगर हमारे विचार, वचन और व्यवहार ठीक नहीं है, और विचार, वचन और व्यवहार कब तक ठीक रहने चाहिए? जिंदगी भर। ऐसा नहीं कि अरे 4-5 साल तक इसके विचार, वचन और व्यवहार अच्छे रहे, अब बन गया रेपुटेशन अच्छे से, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसे नहीं। सो विचार, वचन और व्यवहार ये 3 पब्लिक स्क्रूटिनी के साधन है, जिससे पब्लिक हमें देखता है। हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है उससे हम अपने आप को देखते हैं। हमारे विचार, व्यवहार और वचनों से पब्लिक हमें देखती है। सो बोथ वे स्क्रूटिनी, आई एम जजिंग माई सेल्फ, मेरे विवेक और मेरे आत्मनिग्रह से मैं स्वयं को जज करता हूं, और पब्लिक मुझे मेरे विचार, व्यवहार और वचनों से जज करती है। एंड दिस इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र रोज करना है, 10 साल कर दिया, अब थोड़ा सा 2-3 साल का ब्रेक लेता हूं, फिर से चालू करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। यस। फिर भगवान राम कहते हैं कि अगर एक नेता के, एक राजा के विचार, वचन और व्यवहार अच्छे होंगे तभी सामान्य जनता उन्हें आदर देगी, और राजा को जब आदर मिलता है तभी वो प्रजा पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। प्रजा का उसे आदर देना ये प्रजा की स्वीकृति है कि हम आपको अपना राजा मानते हैं या नेता मानते हैं। यस। एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रजा राजा के रूप में नहीं चाहती, उसको आदर नहीं देगी। फिर प्रभु राम कहते हैं कि हमेशा पूरा दिन समाप्त होने के बाद में आप एकांत में पूरे दिन की गतिविधियों पर थोड़ा विचार मंथन करो। आज क्या ठीक नहीं हुआ, क्या ठीक हुआ, जो ठीक से नहीं हुआ या हुआ उसको अच्छे से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। दिस शुड ऑलवेज बी अ रेगुलर कंटेम्पलेशन फॉर अ किंग। इस प्रकार से प्रभु राम कहते हैं। यस। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से, एक राजा को अच्छे से ड्रेस करना चाहिए। अगर राजा प्रजा के बीच में फटी बनियान और चड्डी लेकर के जा रहा है तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। ही मस्ट बी ड्रेस्ड प्रॉपरली। यस। फिर वो कहते हैं कि एक राजा को धन, भोग और धर्म, इन तीनों में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये तीनों जरूरी हैं, लेकिन जितने जरूरी हैं उतने ही। धन भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है और भोग भी जरूरी है,
लेकिन उसको बहुत पर्सनली लेकर के राजा मतलब ये तीन ही करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पब्लिक की नजर से हमारा जो स्क्रूटिनी है वो नीचे उतर जाएगा। फिर वे कहते हैं कि अगर आप सब लोगों के साथ हो, जो वो खा रहे हैं वही अगर आप खा रहे हो तो सबके साथ खाओ, लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ले रहे हो तो सबके सामने ज्यादा लेकर के मत बैठो। जैसे वो आपके लिए, आप राजा हैं तो 10 आइटम, सामान्य प्रजा के लिए 5 आइटम, तो आप सबके सामने बैठ करके खुद 10 आइटम मत खाओ। एक अगर छोटा ग्रुप हो और आपके सामने कुछ भक्ष्य आए, आप कुछ खाने वाले हैं, तो मेक श्योर यू डिस्ट्रीब्यूट इट एवरीवन, उसके बिना मत खाओ। ये सब प्रैक्टिकल चीजें प्रभु राम भरत को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण और वैष्णवों के श्राप से बचो, ब्राह्मण और वैष्णवों को दुखाओ मत। और फिर वो कहते हैं कि स- आपके सेवकों के बीच में आपकी छवि कैसे होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डर से अगर वो अपने मन को पूरी तरह आपसे खोलने से डरते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप इतने फ्रेंडली हो जाए कि वो आपको अपने बराबर समझते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। सो दे शुड नॉट थिंक देमसेल्व्स टू बी इक्वल टू यू, एंड दे शुड नॉट बी स्केर्ड टू ओपन देयर हार्ट्स टू यू। ऐसा आपका रेपुटेशन होना चाहिए आपके सेवकों के बीच में। यस, ये हो गया रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब भगवान बताते हैं चौथा, टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट आपकी कैसी हो राज्य करने के लिए। यस, सबसे पहली चीज कहते हैं आपकी टीम ऐसी हो यहां पर आपको कई सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे लोग हैं, आपको उन पर इतना भरोसा है, वो इतने काबिल हैं और उनका चरित्र इतना बेदाग है कि इवन इफ दे टेक द डिसीजन इट वुड बी एज गुड एज यू टेकिंग द डिसीजन, सो यू पास ऑन द रेंज टू देम। ऐसी आपकी टीम होनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि जब कोई प्रस्ताव या कोई ओपिनियन के लिए आपके पास आता है तो आपका टीम ऐसा हो कि जब आपके पास आपसे ओपिनियन पूछा जाए तो आपका ओपिनियन बाय डिफॉल्ट सब मान ले। दे शुड नॉट कम टू यू फॉर मच ओपिनियंस, दैट इज आइडियल, एवरीवन योर टीम कैन हैंडल एवरीथिंग। लेकिन अगर कोई आपके पास आए तो तब आप जो बोले उसको मैक्सिमम प्राधान्य हो, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या न लगे। दिस इज अ गुड टीम मैनेजमेंट। वे कहते हैं कि मंत्री कैसे हो, मंत्री विश्वास पात्र हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, जान देने के लिए तैयार हो और हमेशा आपके हित के लिए सोचे, ऐसे मंत्री हो। वे कहते हैं कि आपका सेनापति कैसा हो, जो युद्ध कौशल में स्वयं अत्यंत ही दक्ष हो। सेनापति को देख करके सामान्य सैनिक को भी युद्ध करने के लिए एक प्रेरणा मिले, ऐसा सेनापति हो। सेनापति और सेना के बीच में सेनापति ने सेना को भी ऐसे ट्रीट करना है जैसे लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रीट करता है। सेना का कोई भी व्यक्ति सेनापति से बहुत डरे नहीं और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हो, ऐसा सेना और सेनापति के बीच का रिलेशन होना चाहिए। यस, तो पर भगवान कहते हैं कि मित्र कैसा हो, मित्र जानकार हो, बुद्धिमान हो, स्किल्ड हो और जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। यस, बुद्धिमान हो, जानकार हो, जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो और जो स्किल्ड हो। इस प्रकार से हमारी टीम बनती है। एंड फाइनली ही स्पीक्स अबाउट क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट। भगवान कहते हैं भरत से कि अगर कोई आपकी या मंत्रियों की, गणमान्य व्यक्तियों की का अपमान कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, यस, तो केवल कोई निंदा कर रहा है इसलिए उस व्यक्ति को दंड मत दो।
उस निंदा के पीछे का कारण समझो। अगर कोई निंदा कर रहा है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट वो कहते हैं, अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसके मन में अपने, उसके प्रति अपने मन में द्वेष भावना मत रखो कि मैं राजा हूं फिर भी ये मेरी निंदा कर रहा है। यस, वेरी डिट्रीमेंटल। तीसरी चीज वो कहते हैं कि फिर से वही चीज कि आपको अपने वचन, व्यवहार और विचारों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। तब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि कोई आपको क्रिटिसाइज करे, आपकी निंदा करे। सो जस्ट लाइक अ स्टिच टाइमली इज बेटर देन नाइन, समय से एक टाका लगा दिया जाए तो आगे जा करके बहुत बर्बादी होने के बाद में 9 या 10 टाके लगने से अच्छा है। वे बताते हैं कि एक राजा या एक नेता को क्रिटिसिज्म से, निंदा से बहुत ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निंदा जो है वो राजा के अहंकार को चेक में रखती है। राजा बनते ही अगर सबसे पहला भाव आता है तो वो अहंकार का होता है। और ये अहंकार का भाव जब हम दूसरों के, सामान्य व्यक्ति के मुख से अपनी निंदा सुनते हैं, सो इट्स अ वेरी फैक्ट चेक। यस, लोग हमें कैसे देख रहे हैं, एंड वी नीड टू रीअलाइन द कोर्सेस जस्ट टू सर्व बेटर। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है रामायण का, जहां पर इन 5 चीजों के बारे में प्रभु राम भरत को नसीहतें देते हैं। यस, सो 5 थिंग्स टू मैनेज: रिस्पेक्ट, डिसीजन, रेपुटेशन, टीम एंड क्रिटिसिज्म। सो रामनवमी के इस अवसर पर हम सभी जानते हैं, हम सभी किसी न किसी प्रकार से, अब जहां जहां हम सुव्यवस्थित हैं, हम किसी न किसी तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। So let us really take these instructions from Lord Ram very, very heartily. अपने जीवन में उन्हें पालन करने का प्रयास करें। और जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रभुपाद जी को जब पूछा गया, हाउ वुड यू वांट योर डिसाइपल्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज, प्रभुपाद ने कहा, माय डिसाइपल्स शुड बी नोन टू बी परफेक्ट जेंटलमैन। तो जेंटलमैन बनना है तो इन 5 चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो इस रामनवमी के अवसर पर हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि ये राम नवमी हमारे हृदय में एक बहुत ही पवित्रता का वातावरण लेकर के आए, जिससे हम प्रभु राम के चरणों में अपने जीवन को और ज्यादा द्विगुणित द्विगुणित भावना से समर्पित कर सकें। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।